लद्दाख, शायद से नाम सुनते ही दिल में जोश और थोड़ा डर दोनों जगते हैं, क्योंकि ये रास्ते आसान नहीं होते। हर मोड़ पर खतरा और हर पल इम्तिहान लेते हैं। एक मिनट अब जाओ, उठो। ये ऊंचे पहाड़, पतली सड़कें, एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ बर्फ की दीवारें। लेकिन जब आप इन सब चीजों से आगे बढ़ जाते हो ना, तब मिलता है आपको असली लद्दाख। और धीरे धीरे आपसे ये पहाड़ बात करेंगे कि हूं तो मैं दूर, लेकिन चलता रहा तो पहुंच जाऊंगा। धीरे धीरे ये तेज बहती हवाएं आपको अपने आप छुपे इंसान से बात कराने लग जाएंगी। और धीरे धीरे ये मुश्किल रास्ते आपको ये सिखाते हैं कि डर खत्म नहीं होता, बस इंसान उससे आगे निकलना सीख जाता है। और जब वो आगे निकल जाता है ना, तो वो वहाँ पहुँचता है जहाँ शायद पहुँचने के लिए वो डरता था। और जब वो डर खत्म हो जाता है ना, तब मिलेगा आपको असली लद्दाख। दिस इज लद्दाख। तो कहने की बात यह है, हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद हैं, और जब तक हम हैं उम्मीद कायम है। What a feeling it is, man. लद्दाख 2026 is here. मतलब यार, हर एक राइडर का, हर एक बंदे का जो घूमता फिरता है ना, उसका एक सपना होता है लद्दाख जाने का। और फाइनली आज लद्दाख जाने का सपना मेरा जो है वो पूरा होने वाला है। मैं सारी आपसे बात करूँगा तसल्ली में, पहले दिल्ली के ट्रैफिक से निकल जाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो गया 4:40। और इससे ज़्यादा अगर यहाँ वेट करूँगा ना, ऑफिस का टाइम है और इतनी भीड़ हो जाएगी ना, गर्मी में हालत ख़राब हो जाएगी। तो पहले सबसे पहले फटाफट दिल्ली क्रॉस करता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। अब घर के रास्ते छोड़ दिए और अब इंतज़ार करिए जनाब, अब हम चमकेंगे। और हमारे चमक इतनी होगी कि सफ़र में साथ चलने वाले भी चमकेंगे। हाँ जी, क्या हाल है मालिक? 5:30 बजे तक तो मोटो यात्री, अभी वो मोटो यात्री का वेट कर रहे हैं, सोचो। तो भाई अभी यहाँ पहुँच गए और वेट करते हैं साथ वालों का, तब आपसे मिलाता हूँ। तो लो भाई, फाइनली सारे लोग आ गए और बस अब चलना बाकी है। मगर उससे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे कौन कौन जा रहा है और कैसी कैसी बाइक हमारी मॉडिफिकेशन हो रही है। तो भाई सबसे इधर अगर आप देखोगे ना, तो ये आ गई अपनी सैम भाई की पूरी फुल्ली लोडेड पैनियट के साथ इन्होंने लोड कर रखी है। ये आ गई अपनी प्रेम भाई की, और ये मेरी आ गई ब्लैको, ठीक है। ऊपर झंडा जो दिखाऊंगा अभी आपको। और ये अपनी आ गई क्लासिक, अपनी किशन भाई की क्लासिक आ गई ये। और ये अपने लौंडे आगे सारे। हाँ जी, लद्दाख जाने के लिए रेडी हो? बिल्कुल रेडी हो भाई? तो लद्दाख जाने के लिए रेडी हो? नहीं, हरिद्वार वो पूछते हैं। मेरी लाल कैन देख कर बंदे यूं कह रहे हैं गंगा जल लेने। ये लाल कैन देख गंगा जल वाली कैन। बढ़िया लग रही भैया बाइक? बढ़िया यार, हरिद्वार जा रहे हो, भाई की नजर ना लगे यार किसी की। हरिद्वार जाएंगे और गंगा जल लेके आएंगे। वो देखो कैन रखी हुई है, बढ़िया भाई, ऑल कैन बांधी है। तो चलो भाई, अभी यहाँ से चलते हैं, करनाल बाईपास में खड़े हुए और रास्ते को शानदार अब कवर करते हैं। चलो भाई, अपनी राइड स्टार्ट हो चुकी है। और भाई तुम खड़े नहीं हो सकते इस गर्मी में, इतनी गर्मी है कि हालत ख़राब हो गई। तो जो भाई अपना रूट रहने वाला है, तो लद्दाख का पूरा सर्किट रहने वाला है और लद्दाख की सारी जगह जो हैं वो कवर करनी है हमने। जैसे कि हम मनाली से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपना मनाली जिस्पा ले आ जाता है, उसके बाद
खंडर हानले, पैंगोंग लेक, कारगिल, द्रास, ये सारा कुछ हमने कवर करना है। अरे भाई साहब, बंदे के सर में लग गई यार। शर्ट उठाओ, उसे उठाओ यार। अरे भाई, एम्बुलेंस नहीं होगी क्या यहाँ कहीं? भाई एम्बुलेंस को फोन कर दो, एम्बुलेंस को। अरे खून निकल रहा है इसके यार। किलोमीटर भी है। अरे यहाँ से कैसे चला रहा था? नींद आ गई थी क्या? भाई कोई कपड़ा हो तो कपड़ा बांध दो इसके जरा। अरे भाई घिसी किया पूरा यार। ए भगवान, ये नींद आ गई थी इसको, मैंने देखा। भाई बैठ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठ जाओ। भाई साहब पूरा ट्रॉला देख रहे हो? टेम्पू में बैठा दो। भाई साहब कितना लोडेड है, देखो जरा। भाई बंदे के खून बहुत निकल रहा है, मगर जब मैंने देखा था ना तो बिल्कुल ही गिर के 2-3 बार उछला। ट्रक देख लो आप, ट्रैक्टर इसका कितना लोडेड है। मेरे को लग रहा है नींद में कुछ हो गया था शायद से, तब जाके ये ट्रक जो है गिरा है। भाई साहब पूरा ट्रॉला देख रहे हो, पीछे का पूरा मुड़ गया है। चलो यार बंदे बच गए, ठीक है, कोई नहीं, चोट लगी है मगर सेफ़ है। भाई एक लर्निंग है कि भले ही नींद लग रही हो रुक जाओ, मगर ज़रूरी नहीं है तुम्हें चलते रहना। भाई साहब अच्छा और रोड के बीच में नहीं गिरा, अगर रोड के बीच में गिरता तो सोचो क्या होता। ये वाली जो रोड है ना यार, जो अम्बाला पहुँचने होते हैं, तो ये वाली रोड मेरी फेवरेट रोड है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो रोड के बगल में पेड़ कैसे दिखते हैं, एकदम पूरे रोड के ऊपर आते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट रोड्स। और फिलहाल यहाँ पे भी हमने एक दिन का फर्स्ट ब्रेक लिया है। कोई भी मतलब हमने चाय का ब्रेक या खाने का ब्रेक नहीं लिया है, तो यहाँ बैठते हैं हम, थोड़ा चाय का एंजॉय करते हैं। तो भाई जिस्पा का अभी जो टाइम दिखा रहा है, अराइवल टाइम, वो 9:30 बजे का दिखा रहा है। और मेरे अकॉर्डिंग जो है हम जिस्पा पहुँचेंगे 2 से 4 बजे के बीच में। इस समय तक हमें पहुँच जाना चाहिए। बाकी ये है कि उजाले उजाले में पहुँच जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस किरण के साथ उम्मीद जगने वाली है। जो अभी तक ना दिखी हो वो मंजिल दिखने वाली है। अब लिखने वाला हूँ कहानी, जो दिखेगा वो सारी चीज़ है आपको दिखानी। और फाइनली भाई गुड मॉर्निंग फ्रॉम हिमाचल। और फाइनली हिमाचल में एंट्री मार दी है। और अब जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, उनके पीछे की रेंज जो शैडो टाइप की दिख रही है ना, एक नंबर दिख रही है। बाकी एक चीज़ बता दूं यार, जैसे ही आप रूपनगर क्रॉस करोगे तो अभी तक के लिए कोई पेट्रोल इशू नहीं है, आप आ सकते हो। खैर आपको इससे पहले वाली जो सीरीज़ दिखाई थी, जैसे कि मैंने बताया था, वो मनाली की थी, मगर अब मनाली के आगे का दिखाऊंगा। अभी कहानी बहुत बाकी है भाई। और सभी से रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो बढ़िया लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये मेरी इंस्टा आईडी है, इसमें मेरे को ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि लाइव अपडेट जो भी है राइड से रिलेटेड आपको इसी आईडी में मिलने वाला है। और यार इन रास्तों को मैं ना आपको ज़्यादा खबर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको ये दिखा रखा है यार। ये रास्ते आप भी बोलोगे एक ही चीज़ दिखाता है ये, तो सीधा मनाली का दिखाऊंगा अब मैं, अटल टनल का, सिसु का, और फिर उसके बाद पूरा जिस्पा। मनाली भाई थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पे ले का बोर्ड दिख गया, 492 किलोमीटर। और कुछ पता नहीं भाई कि आपको ये जो ब्लॉग है वो जिस्पा तक दिखे या ले तक दिखे, वो आप जब ब्लॉग में बने रहोगे तब पता चलेगा।
तो भाई फाइनली मनाली क्रॉस कर दिया है और मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखाया है क्योंकि इससे पहले वाली जो सीरीज़ आई थी वो मनाली की आई थी। मगर अभी फ़िलहाल हम सिसु की तरफ मुड़ गए। सामने अगर देखोगे तो वो है अपनी अटल टनल और ये वाले रास्ते में जा रहे हैं सिसु। तो सिसु तक तो मैं गया हूँ मगर सिसु के आगे मैं नहीं गया हूँ। तो अब जो राइड का अलग एक्सपीरियंस होने वाला है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में अब बने रहना। ये जो आप पेड़ देख रहे हो ना, ये लाहौल की तरफ के पेड़ हैं और जब आप इसमें अलग अलग सीज़न में आते हो ना तो आपको अलग पेड़ दिखते हैं। जब आप स्नोफॉल में आते हो ये भाई टोटली वाइट होते हैं, इसमें बिल्कुल भी पत्ते नहीं होते। इस समय जब आप समर में आ रहे हो तो इसमें देखो बिल्कुल एकदम ग्रीनरी हो रखी है और जब विंटर स्टार्ट होने वाली होती है ना तब ये बिल्कुल गंजे होते हैं। तो हर एक चीज़ का अलग ही देखने का टाइम है। इतने वाटरफॉल देखने के लिए मिल जाएंगे ना आपको इस समय, क्योंकि अब समर स्टार्ट हो गई है तो जितनी भी स्नो जमी थी वो सब पिघल रही है। देखो किस हिसाब से वाटरफॉल है, 1 2 3 4 5 मतलब 6 गिन भी नहीं पाओगे। पीछे भी बहुत सारे थे, तो मैं बहुत लिमिटेड दिखा रहा हूँ आपको। और भाई यहाँ से ना अब असली लद्दाख स्टार्ट होता है और अभी तो बहुत हाई पासेस करने बाकी हैं। भाई क्या व्यू है यार, जस्ट चेक दिस आउट मैन, अल्टीमेट। एक तरफ पूरे पेड़ और एक तरफ बिल्कुल खाली चट्टान वाला पहाड़। भाई साहब ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। भाई अभी जो आप ये मगर देख रहे हो ना, ये आप जो असली व्यू है उसका सिर्फ 1% देख रहे हो। भाई साहब आओ यहाँ पे और एक्सपीरियंस करो। भाई अब देखो यार ये पहाड़, अब देखो कैसे लाइनिंग्स बनी है इसमें यार, ब्यूटीफुल मैन यार, वाह यार अमेजिंग। अब जो आ रहा है ना वो हर एक टर्न एक मतलब मेमोरी क्रिएट कर रहा है मेरे लिए। तो ये आ गया भाई अपना तांडी का पेट्रोल पंप। अगर आप लद्दाख जा रहे हो तो यहाँ मस्ट है, आपको भरवाना ही भरवाना है। और यहाँ पे ना कुछ दिन पहले शॉर्टेज आई थी और अब देखते हैं, जैसे उन भैया ने बताया था कि शाम को मिल जाएगा, तो गाड़ियाँ तो खड़ी हैं, मिल जाना चाहिए। मिल रहा है बहुत बढ़िया। तो भाई यहाँ से कीलोंग रह जाता अपना 6 किलोमीटर, जिस्पा इज़ 28, ओ भाई दारचा 37, दीपक ताल 51, बारा लाशला 82। तो भाई अभी आ गए हम कीलोंग में और ये देखो मैं ये बॉटल लेके आया था घर से 10 लीटर की और यहाँ पे बोल रहे हैं कि ले लो भाई तेल, तो इसमें अभी फुल करा लेते। तो लो भाई अपनी 10 लीटर की कैन फुल हो गई है। वाह यार धूप देख रहे हो क्या मस्त आ रही है। हमको तो डाउट हो रहा था कि कहीं हम जब तक पहुँचे हैं तो यहाँ पे मौसम ना ख़राब हो जाए, क्योंकि मनाली जब हमने एंटर किया था ना वहाँ मौसम ख़राब हो गया था, मगर यहाँ क्लाउडी है मगर धूप बढ़िया है। जिस्पा इज़ 17 किलोमीटर। दस 10,500 फीट में बसा जिस्पा आपको अपने व्यूज़ में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। शायद से सोचा नहीं था कि कभी यहाँ भी आऊँगा, लेकिन एक बात सीधी है कि जिस चीज़ के लिए आप सीरियस होते हो ना वो चीज़ हो ही जाती है, और जो नहीं हो रही हो तो आप खुद ही समझ लो। भाई व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग इट इज़, जस्ट लुक एट द सन। और यहाँ के ज़रा व्यू देखो ज़रा, उधर पूरी लोडेड है पीक स्नो से, और आसमान अगर आप पर चेक करोगे ना एकदम नीला आसमान और बिल्कुल क्लियर। और ऐसा कुछ यार पूरा अपने जहाँ पे हम रुके ना जिस्पा में उसका व्यू है। तो भाई अब कंटिन्यू करते हैं अपनी
दिल्ली से नॉन स्टॉप जर्नी। नॉन स्टॉप इसलिए क्योंकि वीडियो कंटिन्यू है, हम भले ही जिस्पा में रुके हैं। तो अभी जो आप देखोगे हम जा रहे हैं लेह, तो बहुत बेहतरीन कुछ कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना। तो यार ये जो अपना रूट रहने वाला है ना, तो सबसे पहले ये लेह पहुँचने के लिए आएगा अपना दारचा, फिर आएगा बारालाचला, उसके बाद आएगा सारचू, फिर आएगा अपना लेह। तो यहाँ पे लेह पहुँचने के लिए 4 पासेस लगते हैं। तो पहला पास जो तुम्हारा आता है वो आता है बारालाचला, जो कि 16,000 के आसपास है। फिर आता है नकीला, जो कि आई थिंक 14 या 13,000 के आसपास है। उसके बाद आता है लाचुंगला, और लास्ट आता है अपना तांगलांगला। तो तांगलांगला जो है वो सबसे ज़्यादा हाइट में है, जो कि शायद से 17 या 18,000 हाइट में है। तो सबसे डिफ़िकल्ट जो पास है वही रहने वाला है आज का। अच्छे देखा है कैसे पहाड़ है, अजीब से रॉक जैसे टूटे टूटे, और उसमें पेड़ निकल रहे हैं, गजब लग रहा है। अब जो है दारचा आने वाला है, और दारचा का भाई ब्रिज देखना आप कितना बड़ा है, मज़ा आएगा देख के दारचा का ब्रिज। वो देखो सामने भाई, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। अभी वहाँ चल के दिखाता हूँ। दारचा ब्रिज, जो कि एक क्रूशियल लिंक है मनाली लद्दाख हाईवे के बीच, क्योंकि जब यहाँ हैवी स्नोफॉल हो जाती है ना, तब इस ब्रिज की हेल्प से हिमाचल और लद्दाख की कनेक्टिविटी रहती है बाय रोड। तो भाई ये आता है अपना दारचा का चेक पोस्ट। तो यहाँ एंट्री करवाते हैं और फिर आगे निकलेंगे। तो भाई अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है जिस पास से निकलना, और टेम्परेचर देखो 15 हो गया है। अब जो मैं आपको दिखाऊंगा ना, यहाँ पे है दीपक ताल, छोटा सा एक लेक टाइप का है, और ये है वो ताल। लोग ऐसी फ़ोटो शूट करा रहे। पानी क्लीन है मगर, और आप देख रहे हो ना, पानी एकदम साफ़ सुथरा है। चलो भाई चलते हैं। जॉली पीक देखना यार, कितनी तगड़ी लग रही है, और वो सामने वाली देखो, मस्त। और अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, अब जो लैंडस्केप है वो चेंज हो रहा है। अब ग्रीनरी तो गायब ही हो गई है, और अभी आगे तो और ख़तरनाक व्यूज़ मिलेंगे। यहाँ से अगर आप देख रहे हो ना, तो हमारा जिंगजिंग बार स्टार्ट होता है। अब जिंगजिंग बार क्या है, ये बहुत सारे यू बेंड्स हैं, बहुत सारे। देखो अगर आप देख रहे हो ना, द वॉल ऑफ ह्यूमैनिटी जिंगजिंग बार, तो बहुत सारे यू बेंड्स हैं, उसको क्रॉस करके फिर दूसरे माउंटेन में जाना होता है। सेम इसका दूसरा वर्जन ही घाटा लूप्स है, तो नाम डिफरेंट है मगर है दोनों एक जैसी। ऐसे कुछ अपने पूरे यू बेंड रहते हैं। तो ये अपना आ गया पहला। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पे ऐसे पेंड में ये आइस हो रखी होती है, और वहाँ पे वाटर क्रॉसिंग हो रही होती है, तब वहाँ पे ना बाइक के स्लिप होने के, गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब देखो जैसे जैसे अब हम बारालाचला की तरफ बढ़ रहे हैं, नहीं तो नहीं ये होगी अप्रॉक्स 7-8 फीट की। मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इतनी ऊपर हाइट में, वो भी जून के टाइम पे। ये तो मैं सोच के ही नहीं आया था, बर्फ़ से आंखें चमक जाएंगी, ये तो दिमाग में ही नहीं आया था। खैर, कैद तो मैं ये सारे नज़ारे अपनी आंखों में करना चाहता हूँ, लेकिन ये तो बर्फ़ का समंदर है, कुछ छूट भी गया तो क्या हुआ, अब तो बसा लिया इनको दिल के अंदर है। और चलते चलते कुछ ऐसा दिख गया जो बस कहानियों में ही सुना था, और मन से एक ही आवाज़ आई कि ये देखने के लिए पैसा नहीं, शायद से किस्मत चाहिए। तो
तो यार कैसे लगे आपको व्यू और कैसी लगी फ्रोज़न लेक, कमेंट करके मुझे पक्का बताना। और मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे चलने में। अभी खैर बारालाशला पहुँचने वाले हैं, थोड़ा सा ही दूर रह गया है, तो उसको भी देखना। वहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं करेंगे क्योंकि बस वही होता है ना, वहाँ पे ब्रीथिंग इशू हो जाता है। इससे ऊपर कुछ दिख रहा है आपको कि इससे ऊपर कुछ होगा? और नीचे देखना, वो भाई इसमें भी नीचे पानी है और वो भी जम रखा है, देखा नहीं जा रहा है इस बर्फ़ को। ऐसा मतलब ये रिफ्लेक्ट कर रही है। और इधर की तरफ ही हमारा बारालाशला है, बस आ ही गया। सैम भाई का ड्रोन हो गया असल में क्रैश, शूट कर रहे थे और ये ट्रक से टकरा गया। शिट यार, नुकसान हो गया 1.5 लाख का। ये देखो इसका गिम्बल विम्बल सब टूट गया है, प्रोपेलर सब टूट गए। ट्रक की पूरी विंडशील्ड में टकराया है जाके। अबे यार, और गिम्बल ही इसका सबसे ज़्यादा महंगा आता है। इधर ही टकराया था वो ड्रोन, सामने से इधर की तरफ से ट्रक जा रहा था और भाई शूट इधर की तरफ से ले रहे थे, तो ऐसे यूँ रोटेट करा के मोड़ रहे थे। जैसे ही मोड़ा, ट्रक की विंडशील्ड में वो टकरा गया। तो भाई 1-1.25 लाख का कम से कम ड्रोन है और मेन गिम्बल ही है उसका जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है। बाकी भाई अभी 12 बज गए और हम ले के लिए बहुत लेट हो रखे, बहुत ज़्यादा लेट है यहाँ पे। मतलब हम नहीं तो नहीं 1-1.5 घंटा रुक गए बारालाशला में। और सबसे डेंजर जो पास है वो तांगलांगला पास है, क्योंकि 17,000 फीट में है। तो हम ये सोच रहे हैं कि बस वहाँ पे ना हम उजाले में क्रॉस कर लें, क्योंकि वहाँ से ले बचता है 60 किलोमीटर के आसपास। भाई साहब क्या रोड है यार, ये सीधी बिल्कुल गजब मस्त यार। नहीं तो नहीं 3-4 किलोमीटर की सीधा पैच है ये। चारों तरफ बस खुला मैदान, आप, आपकी बाइक और एक खुला आसमान। और इन पहाड़ों को देखकर लगता है कि यही डालते हैं मेरे दिल और शरीर में जान। वो मज़ा ही आ गया यार इस रोड में, क्या अल्टीमेट है यार ये। खैर फिलहाल अभी सरचू आने वाला है, 2-3 किलोमीटर के आसपास जो है रह गया है। और यहाँ पे कैंप वैम्प भी हैं सरचू से पहले ना, पूरा ओपन एरिया और कैंप लेके आप रह सकते हो। चलो भाई, नाउ वी आर ऑफिशियली इन द लैंड ऑफ लद्दाख रीजन। वो व्हाट अ फीलिंग इट हैज़ बीन, मस्त। वो देखो सामने, वहाँ हिमाचल का एग्ज़िट था और ये लद्दाख का एंट्री है। तो यार अभी एक थोड़ा लंच का ब्रेक लिया है, अभी हम खड़े हुए हैं सरचू में। जैसी वो आपका हिमाचल और लद्दाख वाला जो मैंने चेक पोस्ट दिखा था, वैसी जैसी क्रॉस करोगे तो सरचू आ जाएगा। तो ये पूरा अपना सरचू है और हवा इतनी तेज़ चल रही है यहाँ पे कि मैंने अभी ये बाहर उतार के बाहर रखा था, ये उड़ के रोड पार के चले गया। तो हवा बहुत तेज़ है, बाकी धूप तो अभी अच्छी बढ़िया लग रही है, मगर इधर आगे जाना है अभी हमें और पास टाइम से हो जाए, बस ये है। तो यार अभी लंच करते हैं और उसके बाद फिर रास्ते में मिलता हूँ मैं आपको। चलो भाई, यहाँ पे बढ़िया अपने दाल चावल खा लिए, हवा देख रहे हो कितनी तेज़ चल रही है, और अब निकलते हैं ले के लिए। ये देखो भाई, ये आ गया अपना विस्की बार ब्रिज, ये वाला। यहाँ पे जितने भी आप ब्रिज देखोगे ना, ये कोई ना कोई अल्कोहल के ऊपर है। अभी पीछे एक ब्रिज गया था, उसका नाम था ब्रांडी ब्रिज, और ये आ गया अपना विस्की ब्रिज। ओ भाई साहब, बस इन्हीं का वेट था कि ये कब आएंगे। लद्दाख आ गई और ऑफ रोड नहीं आई,
तो लद्दाख का पता नहीं चलता। और ये ऑफ रोड स्टार्ट हो गई अब। रात के टाइम पे अगर कोई बंदा यहाँ फंस जाए तो यार कितना डेंजर होता होगा ना, कि एक तो तुम पे कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी यहाँ पे अवेलेबल, और तुम अकेले फंस गए तो कितना ख़तरनाक होगा। गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हो गया? ओ भाई आ रहा हूँ मैं, तभी मैंने बहुत देर वेट किया, मैंने आया ही नहीं कोई। मैं आ रहा हूँ, ये विस्की ब्रिज में आ ही गया मैं। कैसे गिरे कैसे? हाँ हाँ कौन सी बजरी? वो बाइक के पीछे जो है, हाँ हाँ वहाँ से फिर जो गाड़ी सीधी सीधी चलेगी। इनकी बाइक वहाँ थी। अरे भाई साहब, तो तुम्हें लगी तो नहीं ना? अरे यार शिट यार। मेरा ये लगा नीचे है राइडिंग बेल्ट का भाई। ये भाई देखो, ये मेरा अलग गाड़ी पीछा, ये पूरा गियर वाला हो गया था। तो सामने से कोई गाड़ी आ रही थी या कुछ नहीं? खाली था। अरे मैं ऐसे आया ना, जैसे ये बजी पड़ी है, हाँ इनसे हल्का सा हुआ और सीधी बस चली। वैसे तुम्हारा घुटना इसने ही बजाया, गियर नहीं। हाँ मैंने अच्छा हुआ भाई यहाँ खाई खुई नहीं थी। हाँ चलो यार, एक चीज़ अच्छी इसमें ये हुई कि भाई गियर्स पहने हुए थे तो कोई नुकसान नहीं हुआ। बस एक जो 360 है उसमें स्क्रैच आया, मगर बंदा सही होना चाहिए यार। तो चलो भाई अब यहाँ से निकलते हैं आगे, और सब सेफ़ है, बाइक भी सब सही चल रही है और कोई ऐसी चोट वोट भी नहीं आई है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट समझ लो आप राइडिंग गियर्स की, कि राइडिंग गियर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ये घाटा लूप सब यहाँ से स्टार्ट हो गए और दवा ऑफ रोड है, और यार ट्रक चल रहे हैं, पूरे ऊपर जाना है यहाँ से। भाई साहब ट्रक ने तो हालत ख़राब कर दी धूल से, फूली धूल ही धूल, फूली धूल। वो देखो वहाँ से आ रहे हैं नीचे से, और वो ऊपर तक चढ़ना है। एक मिनट दे, उठ जाओ, उठो, पैर निकालो, पैर निकालो, पैर निकालो, आराम से। तुम बैठ जाओ। तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। अरे वहाँ से पूरी चला दी, साला यहाँ भी हो गया। थोड़ा लेग गार्ड टेढ़ा हो गया। हो ठीक है, बस इसमें भी धक्का लगाना पड़ेगा अब। यार कैसा रास्ता बना रखा है। अब यहाँ ट्रैफिक लगेगा, इसको ऊपर ले आनी है। ऐसे कैसे खींच दोगे भाई? शायद से इसी को कहते हैं लद्दाख, कि कैसा एक्सपीरियंस दिलाता है। और जब आप यहाँ पे आते हो ना, तब उसको अपनी आंखों के सामने फील करते हो कि लद्दाख क्या है। बल्कि लद्दाख का तो अभी हमने 5% भी इन नहीं हुए, और 2 बार ऑलरेडी बाइक गिर चुकी है। यहाँ पे ना टोटली जाम लग गया था अभी, क्योंकि ट्रक आ रहे थे जैसे कि आपने देखा ही, और रास्ता इतना नैरो था तो इतना जाम लग गया कि हमें निकालने में ही बहुत टाइम लग गया वहाँ से बाइक। तो भाई लद्दाख इज़ नॉट ईज़ी। अगर आप बिगनर हो तो बिल्कुल भी मत आना, सोलो तो बिल्कुल भी ट्रैवल मत करना। और ये बल्कि वो लद्दाख है अब जो मतलब अब ठीक हो गया है। ये सोचो आज से 10-12 साल पहले वाला लद्दाख कैसा था, जब रोड तो हमें खुद बनानी पड़ती थी। तब उस समय लोग देखो कैसे ट्रैवल करते थे। खैर ये वाला पॉइंट वो आ गया है जहाँ पे आपको कहानी पता होगा इस पॉइंट की, कि तो यहाँ पे पानी चढ़ाते थे वैसे, मगर लोग खाली बोतलें फेंकते और यहाँ वेस्ट कर दिया है। यहाँ पे एक हादसा हो गया था, तब से ये सब करते और पूजा करते हैं इस जगह की, क्योंकि यहाँ के बहुत एक्सीडेंट होते थे। तो फाइनली भाई इसने ख़तरनाक घाटा लूप्स को क्रॉस करने के बाद वी आर एट नकीला पास एट 15,547 फीट। तो बहुत बढ़िया हवा चल रही है यहाँ, बहुत तेज़।
और ये आप देख सकते हो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे नकीला का। वाह, मगर आगे भी हटा लूप्स कुछ दिख रहे हैं, बहुत बेंड्स हैं आगे भी। भाई हवा का देखो प्रेशर किस हिसाब से हो रखा है, तुम रुक नहीं सकते यहाँ, इतनी हवा है। चलो भाई, यहाँ वेट करना बेकार है। ओ भाई साहब, धक्का मार रही है हवा। लो भाई, अब आइए रोड। भाई साहब, घाटा लूप्स इज़ नॉट इजी। जैसा आप देख रहे हो ना वैसा है नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट है यार। मगर देखो, अब शायद से ले तक ऐसी ही रोड हो। मगर आपको एक अपडेट देना है, अभी हम प्लान कर रहे हैं कि ले से पहले ही कहीं रुक जाए, पांग आता है। क्योंकि अब ना 5 बज गए हैं और अब जितना ज़्यादा टाइम बढ़ता रहेगा उतनी ठंडी हवा चलती रहेगी और मौसम के बिगड़ने के चांसेस भी उतने ही हैं। अगर पांग रहता है भाई यहाँ से 21 किलोमीटर, देवरिंग 66 और ले 197, और ये लोहिया 16,000 की फीट में लाचुंगला में आपका हार्दिक स्वागत है। वाह बढ़िया, नहीं चल रहा हूँ मैं। चलो 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 भाई। अब जो इसके बाद आएगा सबसे हाईएस्ट, वो है तांगलांगला, जो कि है 17,000। तभी मैं सोचा था कि कोई ना कोई पास आने वाला है। ठंडा बढ़ रहा था, हवा तेज़ हो गई थी, और जो हल्का हल्का ना ब्रीथिंग में मेरे को लग रहा था कि हाँ थोड़ा भारीपन हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो इसलिए और था कि यहाँ पे ये पास था। तो फाइनली भाई 5:50 में जो है हम पांग पहुँच रहे हैं। ये छोटा सा गाँव है और यहाँ अब होम स्टे कुछ चेक करते हैं कि क्या रेट है, कैसा क्या है। तो यार हमारा डिनर विनर सब कुछ हो गया है। टाइम हो गया अराउंड 8:30 बजे के आसपास, और पांग में हम रुके हुए। और पूरा भाई यहाँ पे ना लाइट नहीं है अभी, ये जो जल रही है सोलर लाइट के हिसाब से जल रही है। और यहाँ का जो एल्टीट्यूड है ना वो 13,000 फीट है, तो जो हाई ऑल्टीट्यूड की सिकनेस है वो फील हो रही है। मगर अभी जो मेडिसिन है वो खाली है। तो और जो यहाँ का टेम्परेचर है आप बिलीव नहीं करोगे, -3 चल रहा है। तो यार अभी तो सोते हैं और आपको मॉर्निंग में मिलता हूँ एकदम बढ़िया गुड मॉर्निंग के साथ। ऑल राइट पीपल, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पांग, एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और ऐसा कुछ मॉर्निंग का व्यू है। बाइक वी आर ऑल सेट, और यहाँ से ले बसता है अब अपना 164-170 किलोमीटर के अराउंड, और बस सामान सब कुछ डन है और यहाँ से निकलना बाकी है। तो एक अपडेट देता हूँ आपको कि अभी के टाइम पे आप धूप देख रहे हो, मगर अभी के टाइम पे यहाँ का टेम्परेचर चल रहा है 2 से 3 डिग्री। जो हमारी राइडिंग जैकेट्स के जो भी प्रोटेक्शन गार्ड्स हैं ना वो एकदम टाइट हो गए हैं, तो इतना ठंडा है यहाँ पे। बाकी अभी निकलते हैं और रास्ते कवर करते हैं। चलो जी, लेट्स गो एंड स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल जर्नी। अब जो यार इसके बाद जो डेस्टिनेशन आएगी ले से पहले वो है डेवरिंग, जो कि अराउंड यहाँ से 40-45 किलोमीटर के है, और वहीं पे जाके देखते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे। बाकी कुछ यार आपको ना हेल्थ से रिलेटेड मैं अपडेट बता सकता हूँ कि जब आप हाई ऑल्टीट्यूड में आते ना तो बहुत सारी आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं। जैसे आपको ब्रीथिंग इशू होता है, आपको हेडेक होने लग जाएगा, आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो बहुत वीक हो जाएगा। तो उसके लिए आपको भूख नहीं लगेगी। तो खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खाना तो ज़रूरी है, खाना बिल्कुल भी मत छोड़ना, भले 1 या 2 रोटी या कुछ भी खाना मत छोड़ना। दूसरा, आप अपने साथ कुछ भी चॉकलेट, कैंडीज़ ये सब कैरी कर सकते हो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना यही आपको जो है ना एनर्जी देती हैं, और हम भी ऐसी कैरी करते जा रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको ना बहुत दूर दूर तक यहाँ पे शॉप्स नहीं मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेगा, तो अपने साथ कुछ भी स्नैक्स ये सब चिप्स ये सब कैरी कर सकते हो, ताकि अगर आपको भूख भी लगे तो आपके पास सामान चीज़ें अवेलेबल हों। बाकी कोशिश आप ज़्यादा से ज़्यादा ये करना कि जो भी आपको डिस्टेंस खींचना है ना वो आप डे टाइम पे करो, अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ, और नहीं तो नहीं मैक्सिमम यहाँ पे 6 बजे तक उजाला हो जाता है, और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के 6-7 बजे तक आप जहाँ पे भी हो वहाँ से निकल जाओ। और शाम को अंधेरे होने से पहले आप
कि जो भी लोकेशन है अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो तो उससे पहले एक ऐसी लोकेशन देख लो कि आप जहाँ रात को रह सकते हो। क्योंकि अब अगर हम कल यहाँ से सीधा ले लगाते तो 5 बजे बताओ हम पांग पहुँचे थे और 5 बजे उजाला था, मगर उसके बाद 5 बजे के बाद जो शाम को हवा चलने लगी थी ना, इट वाज फ्रीजिंग कोल्ड। और इससे ऊपर तो जैसे मैंने बताया पास है और वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये है कि हमारी तबीयत ख़राब होने के चांसेस हो सकते थे, हम फंस सकते थे। शाम को इस जगह का वो मौसम जो है वो बहुत ख़राब हो जाता है, बादल आ सकते हैं और ये भी होता है यहाँ पे स्नोफॉल कभी भी हो जाती है, तो आपको कुछ यू नेवर नो कि क्या हो जाए। तो इससे पहले अंधेरे होने से पहले सोच लो कि इस लोकेशन में हम रुक जाएंगे। अब यहाँ से जो है यार अपना मोरे प्लेन स्टार्ट होता है, मगर एक अच्छी चीज़ मोरे प्लेन्स की ये है कि यहाँ पे रोड की कंडीशन जो है वो अच्छी है। व्हाट अ ब्यूटीफुल रोड इट इज़ यार। सीधी ये वाली रोड मेरे को बहुत पसंद है यहाँ पे लद्दाख में, एकदम सीधी और भगाए जाओ खुला एरिया बिल्कुल मस्त। तो यार जो मोरे प्लेन्स है ना, एकदम सीधा प्लेन जैसा रास्ता है, एकदम खुला ब्रॉड रास्ता है और पूरा जो ये रास्ता है ना पूरे अगर आप देख रहे हो तो ये डेजर्ट जैसे माउंटेन से घिरा हुआ है। 15,000 के ऑल्टीट्यूड में डेबलिंग भी भाई साहब। यहीं कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। तांगलांगला बचिया अपना 24 किलोमीटर, उपसी 84, ले इज़ 134। हाँ रुक जाते हैं यार और यहाँ कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट। तो भाई यहाँ रुक के अपना हो गया ब्रेकफास्ट डन। अब निकलते हैं ले की तरफ। अगर आप देख पा रहे हो ना इस रोड से वो वहाँ जाना, वो सामने अगर आपको रोड दिख रही होगी और उसी के पीछे है तांगलांगला गजब। और जो ये नीचे खाई दिख रही है ना, ये इस प्लेन से हमारे इतनी हाइट में आ चुके हैं हम यार। पास ही है बिल्कुल, 2-3 किलोमीटर बचा है, बट माई हैंड्स आर फ्रीजिंग। तो अभी इसके अंदर का लाइनर मैंने रखा है वो पहन लेता हूँ। हवा इतनी तेज़ है, देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है। ये कैसा है भाई, नोकीले से बने हुए हैं तांगलांग पे। तो फाइनली यार प्रेजेंटिंग तांगलांगला पास एट 70,000 फीट। इस समय आंखें थोड़ी नम थी। ये सब हासिल कर लिया जहाँ सांस लेने के लिए सांस भी थोड़ी कम थी। और ये जगह मुझसे बोलने लगी कि तुझे तोड़ा है ताकि तू कमज़ोर न पड़े, गिराया ताकि उठना सीख सके, संघर्ष कराया ताकि जीत के लायक बन सके, क्योंकि जो मैंने लिखा है वो तुझसे भी बड़ा है। चलो भाई तांगलांगला हो गया हमारा अपना पूरा। और यहाँ थोड़ा ब्रीथिंग का इशू हो रहा है अब, क्योंकि बहुत हाइट में। अब यहाँ से 9-11 हो जाते हैं। तांगलांगला से जैसे ही आप क्रॉस करोगे तो रोड की कंडीशन कुछ ज़्यादा बेटर आपको मिलेगी नहीं। आप देख ही रहे हो रोड ख़राब है, रोड में स्लश हो रहा है और रोड में देखो आइस पड़ी हुई है, तो बाइक के स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा है। ये देखो भाई यहाँ पे ये सीन होता है। पीछे देखो धूप निकल रही, भी धूप निकल रही है हल्की। सामने देखो बादल कितनी नीचे आ गए हैं और ऐसे में 200% चांसेस होती हैं कि उन पीक्स में स्नोफॉल हो रही है।
तो ऐसे यहाँ पे मतलब इतनी जल्दी जल्दी जो है मानसून बदलता है। भाई इन पहाड़ों का शेप, साइज, कलर देखना, एंड दीज आर ह्यूज। गजब है यार। जितना हम लेह के क्लोज आ रहे हैं उतना जो लैंडस्केप है वो बदल रहा है। अभी देखो पेड़ पौधे भी यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं, नहीं तो इससे पहले कुछ भी नहीं था। चेक पोस्ट उपसी, यहीं पे दोबारा से आपकी एंट्री होगी यार बाइक की ना। तो भाई यहाँ लेह मनाली हाईवे की एंट्री फीस भी लगती है 50 रुपये पर बाइक। तो लेह से पहले यार जो चेक पोस्ट है इसका नाम है उपसी, और उपसी में बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं आपको अवेलेबल हो जाएंगे होम स्टे के, अच्छे फूड के। तो अगर आप शाम को लेह पहुंचने में लेट हो गए हो तो उपसी का आप प्लान बना सकते हैं। उपसी रुक जाओ, यहाँ से फिर हार्डली आपका जो लेह है वो 46-50 किलोमीटर दूर है। इस सामने वाले पहाड़ में देख रहे हो, ऊपर शिव जी का त्रिशूल बना रखा है, क्या मस्त लग रहा है, एक नंबर, बहुत बड़ा है। और उसके पीछे अगर पहाड़ में देखोगे आप तो पता नहीं मौसम ख़राब है या क्या हो रहा है, मगर पूरा फॉग छा रखा है वहाँ पे। पहाड़ जो है वो पूरा ढंग से विजिबल नहीं है। भाई ये पूरा शहर जो चल रहा है कारू है, और जो आपको मैं दिखा था ना मौसम ख़राब है, वो मौसम ख़राब नहीं है। यहाँ पे धूल इतनी उड़ रही है और हवा इतनी तेज़ है। कीलोंग के बाद यही कारू यही जगह है जहाँ पे आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। तो भाई ये रहा अपना इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप कारू में। यहाँ पे अपना कराते हैं पेट्रोल फुल। तो कारू में आपका जो पेट्रोल पंप का रेट है वो 109.57 पर लीटर। आगे का मौसम ख़राब दिख रहा है, देख रहे हो काले बादल हो रहे हैं लेह से पहले। या दिस रोड इज़ ब्यूटीफुल जस्ट बिफोर लेह यहाँ से 20 किलोमीटर के राउंड है, और ये रास्ता इतना सुंदर है कि आप मतलब इस रास्ते में खो जाओगे। ट्रूली बहुत प्यारा रास्ता है। जस्ट अब आपको मैं अपने राइट में दिखाता हूँ, ये है थिक्सी की मोनेस्ट्री। ये भी बहुत बड़ी है, मतलब अभी तक की हमने सबसे बड़ी मोनेस्ट्री हम यही देख रहे हैं। एंड दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ दिस मोनेस्ट्री। ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री यार इट इज़। गेट देख लो कितना अच्छा गोल्डन तरीके से, रेड तरीके से यहाँ का जो बुद्धिज़्म कल्चर है उसको दिखाया है। और उधर देखो शांति स्तूपास बने हुए हैं। ये देखो मोनेस्ट्री का बैक साइड, यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ के आप ऊपर पहुँच सकते हो। बहुत सुंदर मोनेस्ट्री है, मस्त। राइट में जो आप देख रहे हो ना मेरे, तो ये रॉक म्यूज़ियम है लेह का। और सामने स्टैचू देखो कितना सुंदर है। मुझे पता नहीं यार किस चीज़ का स्टैचू है, किसी को पता होगा तो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना कि किस चीज़ का स्टैचू है। शेप पैलेस है ये। वो देख रहे हो ऊपर वाले पहाड़ों में फॉग आ रखा है। और अगर मैं आपको बताऊँ ना, वो खारदुंगला है जो कि अभी तक का सबसे बड़ा पास होगा, जो कि आज नहीं कवर करेंगे हम, वो करेंगे इसके EP2 में। तो उसके लिए सब्सक्राइब करना चैनल और वेट करना EP2 का, क्योंकि EP2 जो होगा ना वो आपको प्योर लद्दाख दिखेगा। अभी तो हम लेह पहुँचे ही हैं, यहाँ से असली जो लद्दाख होता है ना वो शुरू होता है। और अभी आपने पूरे एपिसोड में देखा ही क्या हमने क्या क्या भाई साहब चीज़ें देखी और क्या क्या मुसीबतों से हम सामना करते हुए आए हैं। तो अब असली लद्दाख शुरू होगा जो कि EP2 में मिलेगा। बाकी लेह पहुंचने वाले हैं। अब जो आप सामने देख रहे हो ना पूरा, ये है अपना लेह, विच इज़ द कैपिटल ऑफ लद्दाख। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा लेह है, मस्त भाई। तो लेह तो भाई हम पहुंच गए। अब है अपना अगला कारगिल 219। श्रीनगर से तो खैर हम ये एग्ज़िट करेंगे क्योंकि सर्किट मार रहे हैं, जो कि 421 किलोमीटर है। काफ़ी क्लीन सिटी है यार लेह, अगर मैं आपको एक्चुअली में बताऊं। चारों तरफ अगर आप देखोगे ना
तो सोलर पैनल्स लगा रखे हैं और काफ़ी खुले ब्रॉड एरिया में जो है ये पूरा शहर बसा हुआ है। और यहाँ पे सारी चीज़ अवेलेबल है क्योंकि मार्केट में मेरे को दिख रहा है सब कुछ। और पीछे एक जगह बोर्ड लगा था, मुस्कुराइए आप ले में हैं, वेलकम टू ले यूनियन टेरिटरी लद्दाख। तो अभी का सफ़र तो कुछ ऐसा था, अब जो इसके बाद दिखेगा वो होगा असली लद्दाख।